ये धुआं धुआं सा क्यों है, कौन कहाँ जल रहा है, ये गर्द का गुब्बार क्यों है, किसका कारवां गुजरा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जब भी राजस्थान की सड़कों पर उतरते हैं इसी तरह के हालात होते हैं। हर तरफ यही चर्चा होती है कि क्या राजनीति है, क्या रणनीति बन रही है, कौन साथ छोड़ गया, कौन साथ है, कितनी भीड़ थी, कैसी भीड़ थी, भीड़ थी तो भीड़ क्यों थी। इस बार फिर कोरोना की वजह से लंबे अंतराल के बाद सचिन पायलट जब जयपुर से दौसा होते हुए अलवर पहुंचे तो हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि कौन साथ था और कौन साथ नहीं था। अगर साथ नहीं था तो क्यों था, साथ था तो क्यों है। चाहे विधायक बाबूलाल बैरवा हो या अमर सिंह जाटव हो, ठीक है ये अशोक गहलोत के साथ थे, लेकिन ये तब भी कह रहे थे कि हमें टिकट तो सचिन पायलट ने दिया था, हमें जिताया तो सचिन पायलट नहीं है। सचिन पायलट हमारे लिए जरूरी हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारी मजबूरी है। इस तरह के बहुत सारे विधायक हैं जो इस बात को कहते हैं। अब ये कहना कि सचिन पायलट के साथ रहे सारे विधायक काफिला लेकर क्यों नहीं गए, अगर जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि इतना बड़ा काफिला लेकर क्यों गए। कई लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब सांत्वना देने जा रहे थे तो इतनी भीड़ क्यों। बार बार सचिन पायलट यही कह रहे थे कि कोरोना है, गाइडलाइन की पालन करें, उसके बावजूद अगर भीड़ आती है तो नेता क्या करें। अगर भीड़ को भगाते हैं तो पहले से ही उन पे आरोप है कि सचिन पायलट मगरूर हैं। मगरूरियत छोड़कर जनता के साथ आते हैं तो कहा जाता है कि सांत्वना देने गए थे, ये राजनीति कर रहे हैं। यानी चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, खड़ा हुआ तो मेरे बाप का। जो भी हो, जिस तरह की राजनीति राजस्थान में चल रही है निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए सही नहीं है। सबकी निगाहें 23 जून की होने वाली निर्दलीय और बसपा से आए हुए विधायकों की मीटिंग पर लगी हुई है। इस तरह से कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद अपना अलग गुट बना रहे हैं। अब बताइए, कांग्रेस में शामिल हैं, G19 के नाम से एक नया ग्रुप बना लिया कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के कहने के बावजूद कि सबको अनुशासन में रहना है, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहां से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इतना भी नहीं कह पा रहे हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मीटिंग करने से पहले मेरी इजाजत तो ले लो। इस तरह के हालात से कांग्रेस गुजर रही है। अब ये दबाव की राजनीति क्यों। पहले तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट के साथ नहीं है, वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फ्री हैंड दिए हुए है। यह सच बात है, जिसके पास पावर आ जाता है वो शेयर नहीं करना चाहता है। कांग्रेस आलाकमान यह बात समझता है कि नई पीढ़ी के नेता सचिन पायलट हैं, उन्हें दूसरे नंबर पर कमान देना जरूरी है। वह स्टार प्रचारक भी हैं, दूसरे राज्यों में चुनाव भी है, उनका प्रयोग वहां पर करना है, उससे पहले सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी। लेकिन यह कैसे हो जब सत्ता में बैठे लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने तब बगावत की थी और इस बार दूसरा गुट जब होटल में मीटिंग बुलाकर कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बोल रहा है तो क्या यह बगावत नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान को अपना पैर जमीन पर टिकाना होगा, मजबूती से पटकना होगा, तभी जाकर कांग्रेस कि घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर घर के झगड़े को खत्म नहीं किया गया तो 2023 के विधानसभा चुनाव में शायद कांग्रेस के लिए रास्ता आसान नहीं हो। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।